नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। राघव परिणीति चोपड़ा दोनों परिणय बंधन में बंध चुके हैं और बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से। और इस वक्त मैं लेक पैलेस के ठीक बाहर मौजूद हूं। ये वो पैलेस है जहां पर लड़के वाले ठहरे हुए यानी राघव चड्ढा और उनका परिवार। हालांकि अभी फिलहाल यहां पर कोई नहीं है, क्योंकि आज दोपहर जब बैंड बाजे के साथ राघव चड्ढा अपनी बारात लेकर गए थे लीला पैलेस, उसके बाद शादी की तमाम रस्मों को निभा दिया गया। दोनों इस वक्त शादी के परिणय सूत्र में बंध चुके हैं और इसके बाद रिसेप्शन की तैयारियां हो रही हैं। और इस वक्त मेरी सहयोगी अनीता ब्रिटो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लीला पैलेस के बाहर। तो आगे के कार्यक्रम क्या रहेंगे, पहले एक अपडेट अनीता से लेंगे, फिर उसके बाद मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनीता। तो अभी सोर्सेस के हिसाब से हमें पता चला है कि विदाई हो चुकी है। राघव ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक विंटेज कार में परिणीति को जब उनकी फैमिली ने उनको विदा किया था, परिणीति को गाड़ी में लेके एक कार राइड भी किया था विद इन द पैलेस इटसेल्फ। और अब दोनों गए हैं चेंज करने, बिकॉज रिसेप्शन है जो 9 बजे से शुरू होगा और देर तक चलेगा। और उसके बाद फाइनली कपल रेस्ट करेंगे और कल शाम की फ्लाइट है उनकी टू दिल्ली। तो वो कल शाम को उदयपुर से निकल के दिल्ली जाएंगे और उसके बाद बाकी का जो अरेंजमेंट्स है वो दिल्ली में है। जो भी बाकी के रिचुअल्स जो बचे हैं वो दिल्ली में होंगे और उसके बाद परिणीति मुंबई आएगी। मुंबई में जो भी कमिटमेंट्स है उनके, जो प्रायर कमिटमेंट्स है, वर्क कमिटमेंट्स, वो कंप्लीट करेगी। तो आज का माहौल तो ये है कि मैं आपको वापस दिखा दूं वो जगह जहां पर शादी हो चुकी है, विदाई भी हो चुकी है। और आज जो रिसेप्शन रात को है वो यहाँ होगी 9 बजे के बाद। लाइव म्यूजिक है, डीजे है, सिंगर्स को भी बुलाया गया है। तो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर ऑल द गेस्ट हु हैव कम फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके जो एक्टर फ्रेंड्स हैं, जो सब आए हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी आए हैं यहाँ पर। हरभजन सिंह आए थे, सानिया मिर्जा आई है। तो सब के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्यारा इंतजाम करके रखा है शाम रात के लिए। और ऐसे भी कहा जा रहा था कि उन्होंने पर्सनलाइज्ड कैसेट बनाई है सब गेस्ट के लिए, विच इज विद अ स्मॉल मैसेज, जो परिणीति ने बहुत खुशी से और खुद ने वो प्लान किया था। तो ये पूरा प्लान परिणीति का था, बट सटल था शादी और बहुत ही धूमधाम से भी किया है। लाइक प्रॉपर पंजाबी वेडिंग था, बट बहुत ही पर्सनलाइज्ड परिणीति ने किया, विच इज वेरी गुड। बिकॉज ब्राइड इतनी उलझी हुई रहती है अपनी शादियों के टाइम, बट उन्होंने मेक श्योर किया कि जो भी आए हैं, इतना दूर आए हैं शादी अटेंड करने के लिए, उनको वो एक प्यार भरा उन्होंने एक क्या बोलते हैं, टोकन ऑफ लव दिया था। चाहे वो पर्सनलाइज की चेन हो, पर्सनलाइज की बैग टैग्स हो, सब बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने प्लान किया था। और अभी भी दिख रहा है बहुत खूबसूरती से वो जगह भी डेकोरेट हुई है। उनकी जो शादी हुई थी पूल के ऊपर हुई थी, उन्होंने मंडप पूल के ऊपर सजाया था। अब तो सिर्फ ये है कि हमें देखना है कि परिणीति ने पहना क्या था। अगर हम सोर्सेस के बिलीव करें तो परिणीति ने समथिंग इन पीच पहना था। अगेन इट्स अ पेस्टल कलर, तो वो बहुत ही लाइट कलर होगा, ऐसे हमारे सोर्सेज ने बताया। तो लेट्स सी, वी आर लाइक रियली वेटिंग टू सी मनीष ने परिणीति को कैसे सजाया है, व्हाट काइंड ऑफ अ ब्राइड परिणीति विल टर्न आउट टू बी। बट ये तो हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज आज तो कोई फोटोज नहीं आने वाले। टुडे द ब्राइड एंड ग्रूम आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय देयर नाइट, द रिसेप्शन नाइट एंड द वेडिंग नाइट फॉर देम। कल देखते हैं क्या होगा। कल शायद परिणीति और राघव पोस्ट करेंगे अपने फर्स्ट पिक्चर एज हस्बैंड एंड वाइफ ऑन इंस्टाग्राम। नवजोत। और हमें फिलहाल वहां से म्यूजिक की आवाज भी अब सुनाई दे रही है, यानी शुरुआत हो चुकी है इस खूबसूरत शाम की। सतीश मेरे साथ आ चुके हैं, जयकिशन दोनों मेरे साथ है। अनीता मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन सतीश आपके पास क्या खबर है? अभी फिलहाल मैंने सुना है कि एक भांगड़ा टीम भी बुलवाई गई है, शायद पंजाब से टीम बुलाई गई है। 15 से ज्यादा कलाकार थे, वो आज शाम को ही पहुंचे। कल मुझे लगता है थीम 90s की थी, इस वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया था। आज उन्हें बुलाया गया है। अब देखिए धीमा धीमा से संगीत शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे आवाज का स्तर बढ़ रहा है। तो झील किनारे वो राजशाही अंदाज कहीं न कहीं होटल में महसूस कराने की कोशिश हो रही है। हालांकि राघव और परिणीति अभी तक रिसेप्शन में पहुंचे नहीं है, पर तकरीबन आधे घंटे के भीतर वो रिसेप्शन में पहुंच जाएंगे। और एक एक व्यक्ति जब आएगा, उनके परिवार के लोगों के साथ वो सबसे मिलेंगे और सबसे बात करेंगे। खासतौर पर यहाँ पर कपल डांस होना है 9:30 बजे के आसपास। यहाँ पर कपल डांस होगा, जहाँ राघव और परिणीति एक दूसरे के परिणय सूत्र में हमने विशेष तरीके से नृत्य करेंगे। हाँ, ये हमने जब दोनों की एंगेजमेंट हुई थी तब भी देखा था। खैर, शाम जैसे जैसे रवान होगी वैसे वैसे देखिए संगीत की धीमी धीमी हल्की हल्की धुनें, नदी का किनारा,
चांद, मेरे को तो वो याद आ जाता है, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, तमाम खास मेहमान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। मेन्यू आप हमें बता ही चुके हैं, मोस्टली एवोकाडो, चाहे वो पिज़्ज़ाज हों या फिर टोस्ट हों, ये सारे वहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत खास ये शाम आज इनके लिए होने वाली है। देखिए बिल्कुल खास शाम है और बेसिकली शादी क्या है, हिंदू परंपराओं के अनुसार इट्स अ यूनियन ऑफ टू सोल्स, दो आत्माओं का मिलन। और नुसरत साहब ने इसको बहुत खूबसूरती से बयां करा है कि और बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए कि जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। तो नुसरत साहब का शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। और मुझे 3 हैशटैग्स याद आते हैं यहाँ पर। एक तो इश्क जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, रागनीति जिंदाबाद और उदयपुर जिंदाबाद। तो मतलब ये देखिए, संगीत अभी साउंड चेक हो रहा है, बॉल रूम डांस होगा, भंगड़ा भी होगा और पंजाबी आदि बैठी के बिना भंगड़े विच की ना भंगड़े तो ब्याह ही नहीं होंगे साडे ते। जनरेटर विच भी नाच लेंदे हो भंगड़े, जनरेटर दी आवाज। अच्छा, ये ना पंजाबियों को बदनाम किया हुआ है आप लोगों ने। मतलब मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि जनरेटर पे कोई कैसे नाचता है। ये पंजाबियों को बदनाम करने वाली बात है कि तुम जनरेटर पे भी नाच लो, तो गलत है। ऐसे विच के बदनामी वाली गल नहीं, हम बिना ढोल के भी नाच लेते, ये है, बिना ढोल के नाच लेते। वी आर द लाइवली पीपल। और ये आपने देखा होगा कि जिस वक्त राघव यहाँ से बारात लेके जा रहे थे, किसे बैंड बजा ढोल के साथ, और परिणीति को तो हम हर फ्रेम में जब भी देखते हैं, शी इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ, हमेशा रेडी रहती है सेलिब्रेट करने की। देखिए बिल्कुल, पंजाबी कहीं पे भी भंगड़ा कर सकता है और गुजराती कहीं पर भी गरबा कर सकता है, इसमें किसी को कोई शक व शंका नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखिए जो है ना, रात और रंगीन है और हसीन है और तो फ्री है। ये गरबा हो गया, और यहाँ पे हो गया भंगड़ा। यहाँ पे घूमर तो नहीं हो जाएगा? घूमर के साथ साथ शांत शहर है उदयपुर। जिले जितने शांत है, उसके किनारे रहने वाले लोग और वहाँ का मौसम उतना ही शांत है। मुझे लगता है कपल डांस तो होगा ही होगा। राजशाही की बात करना बेहद जरूरी है। 14वीं शताब्दी में पिछोला झील का निर्माण हुआ था, महाराणा लाखा ने ये बनाई थी। तब से उनका गेस्ट हाउस हुआ करता था उस जमाने में, लेक पैलेस, जगमंदिर उनका गेस्ट हाउस हुआ करता था। जगमंदिर में तब शादी हुई थी सबसे पहले। तो रानियों की जो प्रथा थी कि पर्दे में उन्हें लाया जाता था और पर्दे की प्रथा के बीच उन्हें वापस विदाई होती थी। तो कुछ इसी तरह की बारात हमने देखी थी दिन में, जब राघव को ले जाया जा रहा था तो पूरी तरह से पर्दे कवर किए हुए थे। आप देखें क्रीम कलर के पर्दे पूरी तरह से कोलकाता के और दिल्ली के जो लेकिन वो रानियों वाला जमाना था। यहाँ पे थोड़ा यहाँ जो दूल्हा है वो मानो दुल्हन बना थोड़ा बहुत सीक्रेट। और इसमें मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए, जिस दिन दूल्हा बनता है ना बेटा, माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरे बेटे ले लो बलाएं तेरी, दे दूं दुआएं सारी। तो वो तो नजर ना लगे मेरे लाल को। वो तो माँ के लिए चाहे दूल्हा बने, राजा बने, बच्चा हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन जाए, तो वो नजर ना लग जाए। वो है ना, इसलिए वो एकदम बिल्कुल के जो है वो। और चांद का दीदार चांदनी का होगा तो ही अच्छा लगेगा। तो चांद का मुझे लगता है, क्या कहना, आप देखिए बेहद खूबसूरत मौसम हो चुका है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा है। अब कह सकते हैं कि झील के किनारे, और झील के किनारे ही बस सबसे कुछ ही देर बाद रिसेप्शन पार्टी शुरू होने वाली है। धीमा धीमा म्यूजिक, जिसकी आवाज अनीता यहाँ तक हमें आ रही है। मैं समझ गई हूँ कि आप कौन सा गाना गाना चाह रही है, जो हल्का हल्का सुरूर है। तेरी नजर का कसूर है, तेरी नजर का। लेकिन अनीता से जरा अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि जरूर वहाँ पर जो शुरू हो रहा है लीला के बाहर, वो भी दिखाइए जरा तस्वीर अनीता। आप देख सकते हैं, एक्चुअली आई थिंक गोल्डन थीम है शाम का, बिकॉज येलो लाइट्स नजर आ रहे हैं, गोल्ड बहुत नजर आ रहा है, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन फर्स्टली बिकॉज वो रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा रिफ्लेक्शन लेक पे भी आ रहा है। सो दिस इज द थीम ऑफ द नाइट, मे बी गोल्डन एंड ब्लैक टाई इज द थीम। और सजावट तो बहुत अच्छी तरह की गई है। इससे थोड़ी देर पहले हमने डीजे भी सुना, उसके बाद हमने एक सिंगर को भी सुना गाते हुए, और ढोल तो हम सुबह से सुन रहे हैं। ढोल बाजा तो होता ही है, पंजाबी शादी अगर ना हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये पंजाबी शादी है। बट येस, दे हैव मैनेज टू कीप एवरीवन हैप्पी। बहुत ही अच्छा फ्यूजन रखा है उन्होंने, और सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। 2-3 पिक्चर्स तो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। हमने सानिया मिर्जा की के फोटोज देखे, शी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी। उन्होंने भी आई थिंक वो थीम के हिसाब से आउटफिट बना था, और वो बहुत प्यारी लग रही थी। परिणीति की जो मेहंदी वाली आउटफिट है वो भी बाहर आ चुकी थी। अगेन शी इज वेयरिंग समथिंग इन ग्रीनिश कलर, ब्लूइश ग्रीन, जो हम
aqua बोलते हैं मोस्टली, या turquoise बोलते हैं. That is the outfit that she is wearing, and again she is looking very pretty in that. बहुत ही सिंपल मेहंदी रचाई है उन्होंने हाथों में, और एक हेवी नेक पीस पहना है, which is the best. Like आप सिंपल रहो और फिर भी इतना ग्लो करो और इतनी ब्यूटीफुल लगो. I think Manish has made sure that. मैं अनीता बिल्कुल, मैं एक चीज ऐड ऑन कर देती हूँ यहाँ पर. एक चीज मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगी, क्योंकि कल जो हमने परिणीति का जो मेहंदी वाला लुक देखा था, आपने बहुत ही सटल, एकदम प्लेन और थोड़ा ब्रॉड नेक के साथ, लेकिन उनका नेक पीस बहुत हैवी था. अगर आपको याद हो, कियारा ने अपनी रिसेप्शन पे ब्लैक एंड व्हाइट गाउन पहना था और नेक पीस उनका ग्रीन स्टोन्स वाला था. कुछ उससे थोड़ा सा मिलता जुलता मुझे लग रहा था. यस, बट कियारा ने एक एमरल्ड ग्रीन पहना था, वो एक प्रॉपर डायमंड नेकलेस जो था. बट परिणीति का वो एक राजस्थानी फील दे रहा है, जो उन्होंने जो आउटफिट पे पहना, वो एकदम राजस्थानी फील वाला नेक पीस उन्होंने पहना है. बिकॉज अगेन शी इज इन उदयपुर. वो राजस्थानी ब्राइड नहीं बन पा रही, बट उन्होंने वो अपने जो भी है आउटफिट्स में वो एलिमेंट्स डाले हैं, विच इज लुकिंग रियली प्रिटी. एंड शादी में तो ऐसे ही कहा जा रहा है, उन्होंने पिंक पीच कलर का कुछ पहना है. अब तो वो फोटोज के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली उन्होंने क्या पहना है. बट यस, समथिंग इन पेस्टल, वो थ्रू आउट जो थीम था. कल का भी जो नाइट वाला आउटफिट था, जो 90s की थीम का जो संगीत नाइट था, अगेन शी इज वेयरिंग समथिंग इन सिल्वरिश 3-piece सूट आउटफिट है वो, एंड शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी. उन्होंने अपने जो ज्वेलरी है नवजोत, आप अगर नोटिस करेंगे तो वो भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपलिस्टिक रखा है, विच इज अगेन अ साइन कि यार शी इज नॉट गोइंग आउट ऑफ द जो उन्होंने प्लान किया है. आई थिंक मनीष हैज रियली टेकन इन कंसिडरेशन एवरीथिंग दैट शी सेड. और हमें जितना राघव के बारे में पता है, उनको सिंपल चीज पसंद है, उनको ज्यादा ब्लिंग नहीं पसंद है. तो आई थिंक शी इज कीपिंग एवरीवन हैप्पी, शी इज कीपिंग हरसेल्फ हैप्पी एज अ ब्राइड, एंड शी इज कीपिंग अ हस्बैंड हु इज नाउ अ हस्बैंड, शी इज कीपिंग हिम आल्सो वेरी हैप्पी विथ हर आउटफिट्स. नवजोत, तो यानी बिल्कुल, यानी फिर अनीता हम ये माने, क्योंकि हम उस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि सेलिब्रिटीज जिस सीजन में अगर पहले सेलिब्रिटी की शादी हो जाए तो वो पूरा सीजन जो होता है वो उसी थीम पर ट्रेंड करता है. वो थीम बहुत ट्रेंड करता है. यानी अगर हम कहें कि पीच कलर अगर थीम रहा हो परिणीति की ड्रेस का या फिर लहंगे का, तो इस बार पीच ट्रेंड करने वाला है वेडिंग्स में. लुक्स लाइक इट, बिकॉज जब से अनुष्का ने वो स्टार्ट किया था ट्रेंड, अगर आपको याद है, अनुष्का शर्मा ने भी समथिंग इन पीच पहना था. बट पेस्टल, अगेन पेस्टल कलर बहुत ही फेमस है अभी फिलहाल. पिछले 6-7 सालों में ये बहुत लाइक ब्राइड्स प्रिफर दिस कलर, एंड आई थिंक वो अनुष्का से ही स्टार्ट हुआ था एंड इट कंटिन्यूड. बट यस, बीच में चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो प्रियंका हो जो परिणीति की बहन है, उन्होंने थोड़ा हटके डिसाइड किया था. उन्होंने प्रॉपर रेड आउटफिट्स डिसाइड किए थे. इवन कटरीना ने भी एकदम प्रॉपर रेड आउटफिट पहना था. आई थिंक वो ट्रेंड बदलते जाते हैं एज पर द टेस्ट, एंड परिणीति हैज बीन अ रियल मतलब. लेकिन इस बार हम मान के चल रहे हैं कि शायद पीच ट्रेंड करे. बिल्कुल अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहां से हमें तमाम जानकारी दी. सतीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शायरी सुनाने के लिए और शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए. तो फिलहाल हम आपको छोड़े जाते हैं आज की तमाम सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों परिणय बंधन में बंध चुके हैं, और किस तरीके से ये शादी संपन्न हुई है, हम आपको छोड़े जाते हैं उन तस्वीरों के साथ. मोहब्बत का एक और फसाना मुकम्मल हो गया. इश्क की एक और दास्तान अपने मुकाम तक पहुंच गई. हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने की जो कस्में खाई थी, वो अब हकीकत में तब्दील हो गई. एक बॉलीवुड की परी है तो दूसरा सियासत की दुनिया का चमकता सितारा. अब दोनों एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो गए. पहले मुलाकात हुई, फिर बात हुई, फिर दोस्ती, और फिर ना जाने कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई और राघव और परिणीति के प्यार की ये दास्तां परवान चढ़ गई. बातों, मुलाकातों, यारियों और दिलदारियों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते राघव और परिणीति के इस रिश्ते को आज मंजिल मिल गई.
राजस्थान के सबसे खूबसूरत और दिलकश शहरों में शुमार झीलों के शहर उदयपुर में मौजूद होटल लीला पैलेस में दोनों की शादी तमाम रीति रिवाजों के साथ पूरी हुई। शादी की रस्मों की शुरुआत 23 सितंबर से हुई, जब होटल लीला पैलेस के महाराजा स्वीट में परिणति की चूड़ा सेरेमनी हुई। इसके बाद रात को संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया। उदयपुर के आसमान में जैसे जैसे सूरज ढलता गया, राघव परिणति की शादी का जश्न परवान चढ़ता गया। संगीत सेरेमनी के लिए परिणति चोपड़ा ने सिल्वर शिमर रंग का लहंगा चुना, वहीं राघव चड्ढा भी ब्लैक आउटफिट में नजर आए। इस स्टार कपल का संगीत का फंक्शन सितारों से सजा था। कई नामी गिरामी सितारों ने शिरकत की। फंक्शन में पंजाबी सिंगर नवराज हंस ने अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगा दिए। अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए राघव रॉयल बोट पर सवार होकर निकले। उनके साथ बारातियों का पूरा काफिला था। सफेद शेरवानी पहन राघव चड्ढा दूल्हा बने और अपनी दुल्हनिया यानी कि परिणति को लेने पहुंचे। दूसरी तरफ दुल्हन परिणति ने भी अपने इस खास मौके पर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन अपने लिए चुना। बारातियों में केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक शामिल थे। सानिया मिर्जा, मनीष मल्होत्रा, आदित्य ठाकरे और हरभजन सिंह जैसे सितारों ने भी संगीत सेरेमनी में शिरकत की। राघव और परिणति की पाकीज़ा मोहब्बत को आज अपनी असल मंजिल मिल गई। अब फैंस बेताब हैं परिणति को राघव की दुल्हन के रूप में देखने के लिए। हर किसी को अब दोनों की फर्स्ट वेडिंग पिक्चर्स का इंतजार है। उदयपुर से अनीता ब्रिटो और जय किशन के साथ नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे।